ओम नमः शिवाय। जय महाकाल, जय माता रानी। स्वागत है भक्तों आप सभी का मेरे चैनल धर्म और आध्यात्म में। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि पूजा की दीपक में फूल की आकृति बनना और शिव की आकृति, भिन्न भिन्न आकृतियाँ बनने का मतलब क्या होता है, इसमें भगवान का क्या इशारा होता है। तो चलिए जानते हैं वीडियो में। कई बार आपने देखा होगा कि पूजा के दौरान जब हम लौ जलाते हैं तो दीपक में से फूल बनता है। कभी कभी चांद की आकृति बनती है और कभी कभी उसमें ओम की आकृति बनती है, तो कभी शिव की आकृति। जैसा कि हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, तो देखिए कैसे फूल की आकृति बन रही है। तो आइए जानते हैं कि इसका क्या मतलब होता है और इष्ट देव का यह क्या इशारा होता है। क्योंकि भक्तों, इस संसार में कोई भी चीज़ बिना किसी मतलब के नहीं होती है। तो भगवान अगर कुछ भी करता है अच्छा बुरा, उसके पीछे कुछ न कुछ उस ईश्वर का, उस परम पिता परमेश्वर का कुछ न कुछ इशारा अवश्य होता है। तो चलिए जानते हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा होता हो उस फूल को हटाने की गलती आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यह एक शुभ संकेत होता है। इसका मतलब यह है कि आपकी पूजा भगवान तक पहुंच रही है और भगवान ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है। और इसका यह भी संकेत है कि भगवान आपके साथ ही हैं और आपके सारे बिगड़े काम बनने वाले हैं। जब आप दीपक जलाएं, मुख्य दीपक जब आप जलाएं और उसमें ऐसी फूल की आकृति बने, तो समझ जाइए कि उस दीपक में भगवान का प्रवेश हो गया है। वह आपके आसपास आपका दुख दर्द दूर करने और आपके जीवन के सारे क्लेशों को मिटाने आए हुए हैं। तो इसका इशारा यह है कि आपका शुभ समय आने वाला है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस फूल को आपको हटाना नहीं है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस प्रकार का अगर दीपक बने तो उसका क्या उपाय करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है, लेकिन इस दीपक का उपाय करना भी बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं। अगर कभी ऐसा हो कि आपको फूल की आकृति लगे दीपक में, या ओम की आकृति लगे, या ऐसी कोई भी आकृति है, तो यह तो आप बात जान लीजिए कि ईश्वर ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उस दीपक के सामने कुछ मिष्टान, फल, या उस समय में आपके घर पे जो भी वस्तु हो, अगर मिष्टान ना हो तो आप मिश्री का भोग लगाइए, या गुड़ लगाइए, चीनी लगाइए, कुछ भी मीठा जो आपके घर में हो उस समय में, तो आप उसका भोग उस दीपक के सामने अर्पित कर दीजिए। और अपने इष्ट देव का ध्यान करके, अपने कुल देवता का ध्यान करके, आपके मन में जो भी मनोकामना हो उसको उस दीपक के सामने बोले। 2 मिनट का ध्यान करें, शांति से, श्रद्धा से, विश्वास से। चाहे आपको धन की समस्या हो, या संतान पक्ष से कोई दिक्कत हो, या सुख समृद्धि की इच्छा हो, या आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी हो, तो जिंदगी में आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी संकट आ रहा हो, तो उस फूल बने दीपक के आगे अपनी मनोकामना बोलें और विश्वास मानिए कि वह आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। क्योंकि ऐसा दीपक तभी बनता है जब भगवान हमारे आसपास होते हैं और हम पे उनकी कृपा होती है, और भगवान यह संकेत देते हैं कि अब आपका अच्छा समय आने वाला है। तो कभी ऐसा हो तो आप यह गलती ना करें कि उस दीपक में बने फूल को हटाएं। तो ऐसी गलती भूलकर भी ना करें, बल्कि उस दीपक की और पूजा करें, उसके सामने फल नैवेद्य अर्पण करें। तो इससे आपके जीवन में जो भी दुख परेशानियां चली आ रही हैं उनका नाश होगा और भगवान की कृपा आप पर बनी। ये हम अपने वीडियो में पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए और शिव महापुराण की कथा में जो भी उपाय पंडित जी द्वारा बताए जाते हैं, हम जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए उसको सरल भाषा में आप लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। यह सारे उपाय पंडित जी द्वारा बताए गए हैं, तो आप लोग विश्वास करके इनको उपायों को अपने जीवन में अपनाइए और सुख समृद्धि का आनंद पाइए। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करना ना भूलिए। हर हर महादेव।